नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे पत्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं जो सरकार से सीधा सवाल पूछता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करता है और जनता की आवाज़ को बुलंद करता है। उस पत्रकार का नाम है रवीश कुमार के बाद नंबर 1 पर आते हैं अभिसार शर्मा। तो उन पत्रकारों की श्रेणी में अभिसार शर्मा आते हैं जिनको टीवी से सबसे पहले इस्तीफा ले लिया जाता है सरकार से तीखे सवाल को पूछने के बदले में। टीवी एबीपी न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम लेकर आते थे, डिबेट करते थे और सरकारों से सीधा सवाल पूछते थे, तीखा सवाल पूछते थे, जिनकी डिबेट को लोग आंख एक टक लगाकर टीवी पर देखा करते थे। उस समय सोशल मीडिया उतना अच्छे से नहीं चल रहा था जितना अब 2, 4, 5, 10 सालों में चल रहा है। तो अभिसार शर्मा ऐसे पत्रकारों की श्रेणी में नंबर 1 पे आते हैं जिनको निकाल दिया जाता है टीवी में। इनके बारे में एक अफवाह भी फैलाई जाती है, अगर 2022 यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ फिर से जीते तो मैं नोएडा में शिफ्ट होकर दिल्ली के शेख सराय आ जाऊंगा और वहां अंडे आमलेट की रेडी लगाऊंगा, लिख कर ले लो। ये ट्वीट है, एक फेक ट्वीट है, क्योंकि जो पत्रकार हैं उनको, उनके खिलाफ, जो अच्छे पत्रकार हैं उनके खिलाफ एक तरह से लोग सौतेला व्यवहार करते हैं, क्योंकि पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। जैसे अब सुधीर चौधरी हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गई, चित्रा त्रिपाठी हो गई और उसके अलावा अर्नब गोस्वामी हो गए, चौरसिया हो गए ना, तो सुशांत सिन्हा वगैरह हो गए। ऐसे लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते, सिर्फ बखान करते हैं। तो देखिए, नियमतः सरकार से सवाल पूछना ही, सरकार की कमियों को गिनाना ही पत्रकार का काम होता है, लेकिन पत्रकार नहीं रह गए, आप समझ सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पर आते हैं, यूट्यूब चैनल पे एक न्यूज़ क्लिप पर काम करते हैं। न्यूज़ क्लिप पर अच्छा खासा व्यूज़ आता है, लोग बहुत ज़्यादा वीडियो इनकी देखते हैं। उसके बाद न्यूज़ क्लिप के अलावा HW न्यूज़ में आते थे, रोज़ नहीं हफ्ते में प्रोग्राम इनका चलता था। तो इन लोगों से कमाई करते थे और इनके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कई बार, विपक्ष वाले या सत्ताधारी पार्टी वाले जिनको कह दें, कहते हैं चाइना से पैसा आता है। और इनके यहाँ कई बार इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी का मतलब इनके यहाँ ED गई है, CBI गई है, सब गए हैं इनके यहाँ। लेकिन जो आदमी सही है, जिसके पास पूरा कागजात है, सब कुछ सही है, उसको तो भाई 1 घंटे के लिए ED छापा, मतलब कि कहीं पर ले जाकर बैठा सकते हो, 2 घंटे बैठा सकते हो, उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, तो चलते हैं इनकी यूट्यूब कमाई के बारे में बताते हैं। और ये लोग एक प्रतिष्ठित लोग हैं और यूट्यूब से पैसा कितना कमाते हैं अब आप समझिएगा। सोशल मीडिया की ताकत है कि जो लोग उस तरह पैसा नहीं कमा रहे हैं कहीं नौकरी करके, वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पैसा कमा ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम करते हैं, ऐसे लोगों से मोटिवेशन भी मिलता है। अभिसार शर्मा का यूट्यूब चैनल है। अभिसार शर्मा एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, ऐसे पत्रकार होने भी चाहिए। अब जो सवाल पूछें, जो जनता की राय को व्यक्त करें, और ट्विटर पर बहुत ट्रोल भी किए जाते हैं गोदी मीडिया के द्वारा। तो इनका चैनल है अभिसार शर्मा, @अभिसार शर्मा हैंडल है। अपलोड किया है वीडियो इन्होंने 1457, सब्सक्राइबर है 3.24, वीडियो पर व्यूज़ हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरबों में व्यू हैं इनके। कंट्री इंडिया में है। और उसके बाद न्यूज़ चैनल है, 2009 में यूज़र ID है, ईमेल ID। 2009 में चैनल नहीं बनाया इन्होंने, ये चैनल अभी 1-2 साल हुआ बनाया। उसके पहले HW न्यूज़ में और न्यूज़ क्लिप पर जाते थे प्रोग्राम करने। बीजेपी के मंत्री की बेशर्मी पर इन्होंने आखिरी वीडियो बनाया है। शहीद की बिलखती माँ को वो 50 लाख का चेक दे रहे थे, शहीद हुआ है कोई, अरे बाद में चेक दे देते, किसी उनके घर में दे देते, उसकी माँ को दे रहे हो, उसके लिए आप समझ सकते हो। B+ कैटेगरी का चैनल है, 9,886 ये सब रैंक वगैरह है। इस सबसे कोई मतलब नहीं है आपको मैं इनकम मैं बता रहा हूँ, और इनकम एक दिन की मैं इनकम बताने जा रहा हूँ। 11,600 एक दिन में कमाते हैं, न्यूनतम डॉलर में है। $1 की कीमत 83 रुपया। अधिकतम महीने में कमाते हैं $1,85,000 न्यूनतम। ठीक है, पॉइंट वाला छोड़ दीजिए, पॉइंट वाला छोड़ दिया मैंने, 83 रुपया है।
अब आपको मैं बता दूं, एवरेज, ये न्यूनतम और अधिकतम और अधिकतर चीज़ें होती हैं अनुमानित, क्योंकि यूट्यूब पर पैसा है लेकिन अनुमानित है। 11,600 गुणे 83 हो जाएगा 9,62,000 रुपया, समझिएगा। और एक महीने में न्यूनतम और अधिकतम कमाते हैं 1,85,000 गुणे 83 डॉलर, 15, 35, 5,000, 15, 35, 5,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में नहीं आता है एक महीने में। अगर ये 9 लाख बताया जा रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम का दुगना, क्यों दुगना? अब आप समझ सकते हो, कोई भी वीडियो डाली जाती है यूट्यूब पर, 3,000 व्यू पे $1 बनता है, और कहीं कहीं 1,000 व्यू पे भी $1 बन जाता है। अब आप समझिए व्यूज़ कितने आते हैं, आप खुद ही देखते होंगे। अगर आप इनका चैनल ओपन करेंगे तो उसी के अनुपात में आप निकाल लीजिए। 1,000 व्यू पे $1 आता है, कभी कभी 3,000 व्यू पे $1 आता है, कभी कभी 10,000 व्यू पे $1 आता है। लेकिन जिनका चैनल पुराना हो जाता है, जिनकी प्रतिष्ठा हो जाती है, जिनका लॉन्ग वीडियो रहता है 30 मिनट 40 मिनट का, ऐसे लोगों की लोग पूरी वीडियो देखते हैं। तो वैसे लोग कम से कम इनका दुगना पैसा कमाते हैं, कम से कम 3,000 4,000 व्यू पे $1। तो इनका कम से कम 18 से 20 लाख रुपया सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट हिट हो जाता है एक महीने का। उसके अलावा यूट्यूब की बात कर रहे हैं, इनकी छोटी सी इनकम, छोटे से पार्ट की, एक एक दिन की इनकम $386 है, देख लीजिए, $446 है, $334 है, $929 है, एक मतलब कि एक एक दिन की इनकमें दी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं इनकी मंथली व्यूज़ पर देखो, एक महीना में 29 लाख से ज़्यादा व्यू आए हैं, समझिएगा। अगले महीने में 21 लाख आए हैं व्यू, ठीक है। अगले महीने में 21 लाख, अगले महीने, मतलब एक एक महीने में 20-20 लाख व्यू। एक यहाँ पर देखिए कितना है, 67 लाख से ज़्यादा व्यू आए हैं। तो कहने का मतलब होता है, अब देखो मंथली गेनिंग हुई है, सारी चीज़ें इनके डाटा दिए गए हैं। अगर आप में किसी भी व्यक्ति को यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। हमारे द्वारा लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है, हम भी यूट्यूबर हैं। अब ये लोग भी यूट्यूबर ही हैं, तभी तो यूट्यूब पर लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा करके एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर ले रहे हैं। अब इन लोग को लोग ज्वाइन भी दे देते हैं, ज्वाइन बटन होता है 29 रुपया, 99 रुपया, ऐसे ना। तो इन सारी चीज़ों को आप को मैंने बताया, और हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हम भी पैसा कमाते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1,30,000 रुपये का ख़रीदा गया है हमारी ओर से। यूट्यूब चैनल से ही पैसा कमा करके, कोई गेहूं चावल बेच करके या कोई मजदूरी करके पैसा या आम छोटा मोटा काम करके नहीं ख़रीदा जा सकता, या तो भाई सरकारी नौकरी हो। इसको भी देख सकते हैं, इसमें तमाम फंक्शन होते हैं। तो अगर आप में किसी भी, देखो तमाम फंक्शन है इसमें पढ़ाया जाता है, मेन होता है पढ़ाने के लिए ही होता है, टीचिंग कराने के लिए होता है। देख सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी कलर के माध्यम से ना, किसी भी कलर में लिख सकते हैं। इसको भी बदल सकते हैं, नीला से थीम हटा दो, थीम बैकग्राउंड कर दो, देखो बहुत, मतलब ना ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। अब इसको मैं बता दूं, इसको मिटाना है, इरेज़र से मिट जाएगा, आना है बैक आ जाएंगे, ठीक है। इसका रिमोट भी होगा यहीं कहीं पर, रिमोट से बंद भी किया जा सकता है इसको, इसमें सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिए।